हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं, जो है फॉर्मेशन ऑफ अर्स्ट वाइल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल। ठीक है, इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जे.एंड.के स्टेट किस तरह से फॉर्म्ड हुआ वो हमने किया था, है ना। कि किस तरह गुलाब सिंह जो है उसने सबसे पहले जो है एज अ सोल्जर उसने सिख कोर्ट ज्वाइन किया था, कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, फिर उसके ब्रेवरी की वजह से उसको जागीरदार बनाया जाता है। फिर फाइनली 1822 में उसको जम्मू का राजा बनाया जाता है। ठीक है, कौन बनाते हैं? महाराजा रंजीत सिंह, जो लाहौर का यानी कि पंजाब का सिख का फाउंडर है। ठीक है, फिर महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद जो है क्या होता है, दो ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो लाहौर दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर के बीच में होता है, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच में होते हैं। ठीक है, और किस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जो है महाराजा गुलाब सिंह को मिलता है कौन कौन सा एरिया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बल्टिस्तान मिलते हैं, और उसके बदले में वो कितना पैसा, कितना रुपए वो पे करता है ब्रिटिशर को? 75 लाख रुपीस। ठीक है, और सिर्फ 75 लाख में गुलाब सिंह को मिलता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बल्टिस्तान, और इस तरह से वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो रूलर बन जाता है, डोगरा रूलर बन जाता है, और इस तरह से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और महाराजा गुलाब सिंह जो है उसका फाउंडर है, फर्स्ट डोगरा रूलर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा महाराजा गुलाब सिंह के बारे में, फिर हमने पढ़ा महाराजा रणबीर सिंह के बारे में, फिर हमने पढ़ा महाराजा प्रताप सिंह के बारे में, फिर हमने पढ़ा महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो है लास्ट डोगरा रूलर है। ठीक है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो है 1925 से लेकर 1947 तक वो रूल करते हैं, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर जो है किसके अंडर चले जाता है? इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंडर चले जाते हैं। फिर महाराजा हरि सिंह जो है लास्ट डोगरा रूलर बनता है। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद आज हम करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस लाए किस किस फील्ड में। इन राजाओं के टाइम पे गुलाब सिंह के से लेकर हरि सिंह तक इन सारे राजाओं ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बोलो या सोसाइटी में बोलो, जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या चेंजेस लाए, किस किस फील्ड में लाए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए क्या क्या किया राजाओं ने। ठीक है, सबसे पहले महाराजा रणबीर सिंह जो है वो एक खुद पर्शियन स्कॉलर थे। ठीक है, उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, और कौन सा लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट किया? पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, जैसे कि रघुनाथ टेम्पल पाठशाला बनाया, लाइब्रेरी बनाया, महाविद्यालय जो है ये सारे उन्होंने बनाया, किस लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है, डोगरा कोड जो है, डोगरा का कोड जो है हर लैंग्वेज को, हर स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, रणबीर प्रेस, रणबीर पहली बार जो है प्रेस जो है एस्टैब्लिश किया गया, कब? 1882 में। ठीक है, जिसको रणबीर प्रेस के नाम से जो मशहूर हुए। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह जो है वो चाहते थे कि एजुकेशन जो है हर लोगों के लिए हो। ठीक है, सबके लिए हो। एजुकेशन जो है सिर्फ एक दो क्लास के लोगों के लिए नहीं, एक दो कास्ट के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो।
महाराजा प्रताप सिंह जो है उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को लाने की कोशिश की, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उन्होंने स्टेट में लाया। और उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने स्कूल बनाया जो वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड है। जैसे कौन से स्कूल बनाया, कौन से श्री रणबीर सिंह स्कूल बनाया, ठीक है, जम्मू में बनाया 1885 में। और श्री प्रताप कॉलेज जो है वो श्रीनगर में बनाया 1905 में, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो आए थे और उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या बनाया, एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था, पहले क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज था। अभी जो है उस कॉलेज का नाम जो है बदल के गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के नाम से मशहूर है, जो कब खुला था 1906 में, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू में। एग्रीकल्चर और आर्टिसन के लिए उसको प्रमोट करने के लिए उनके लिए भी कॉलेज बनाया, जैसे कि अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में बनाया 1923 में, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल कम्युनिटीज़, हर लोगों तक एजुकेशन फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बनाया। अवेलेबल जो है फ्री बनाया, सबके लिए एजुकेशन जो है सबके लिए फ्री अवेलेबल थे, ठीक है। और फ्री बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, कंपलसरी एजुकेशन मिले, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक पूरा एक सीरीज़ ऑफ जो है इंस्टीट्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है फीमेल एजुकेशन, यानी कि औरतों की एजुकेशन, ठीक है। फीमेल एजुकेशन को लड़कियों वो चाहते थे कि लड़कियों को भी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले गुरमत कन्या पाठशाला जो फर्स्ट गर्ल स्कूल था जम्मू में खोला गया, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महारानी तारा देवी महिला कॉलेज, एक कॉलेज एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया, और उसका नाम क्या था, महारानी तारा देवी महिला कॉलेज था, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड के नाम से मशहूर है, परेड में जो जम्मू में है, ठीक है, वो है, ठीक है। विद द एफर्ट्स ऑफ महिला एजुकेशन सोसाइटी इन जून was great leap in this sphere. Besides some mission schools and private sabhas also played instrumental role in imparting academic and vocational education to women of this region. और ये सारे स्कूल और कॉलेज छोड़ के और भी बहुत सारे प्राइवेट सभा थे, स्कूल्स थे, ऐसे मिशंस थे जो लड़कियों के कॉलेज स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते थे, ठीक है। वुमेन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जो कुछ सोशल प्रैक्टिस होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम होता है सोसाइटी में जो नहीं होना चाहिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज होते थे, ठीक है, विडो को फिर से रीमैरिज करने की परमिशन नहीं होते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स यानी कि छोटे लड़कियां जो है जब पता चलता है कि लड़की है तो उसको मार देना, और इमोरल ट्रैफिकिंग, लड़कियों को गलत काम के लिए यूज़ करना, ये सारे जो है ऐसे सिस्टम जो है जम्मू और कश्मीर में थे, ठीक है। फीमेल्स को यानी कि लड़कियों को हमेशा से नीचे माना जाता था, यानी कि इन्फीरियर, लड़कों से कम माना जाता था, ठीक है। और उसका नतीजा क्या था, इस सब का नतीजा क्या था, चाइल्ड मैरिज, साथी सिस्टम, विडो रीमैरिज करने का परमिशन नहीं होना, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होना, इन सब का ये सब किस वजह से हो रहा था, कॉजेस क्या था, वजह क्या था, वो होता था, वजह था एजुकेशनल बैकवर्डनेस, लोग एजुकेट नहीं है ना, लड़कियों को एजुकेट नहीं करते हैं, उसकी वजह से, पॉवर्टी की, गरीबी की वजह से, ठीक है, इकोनॉमिकली गरीबी की वजह से, ये सारे जो है कारण है इन सब का, इन सारे सिस्टम का, ठीक है। लोग मानते थे कि विडो को फिर से अगर विडो रीमैरिज करना जो है वो तो बिल्कुल हमारे सोसाइटी के खिलाफ है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है।
ऑल दिस मेड पोजीशन ऑफ वुमेन डिप्लोरेबल। इन सब की वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से, साथी सिस्टम की वजह से, इन सब की वजह से जो वुमेन्स की पोजीशन थी सोसाइटी में वो बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। और महाराजा हरि सिंह ऑन हिज एक्सेशन टू द थ्रोन मेजर, महाराजा हरि सिंह ने जब वो राजा बने तो उन्होंने लड़कियों के कंडीशन को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने स्टेप्स लिया। कुछ उन्होंने स्टेप्स उन्होंने लिए और उसमें से सबसे पहले क्या था, धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट करके उन्होंने एक ट्रस्ट सेटअप किया। और वो क्या होता था, उस ट्रस्ट के तहत जो है जब लड़कियों की शादी का टाइम आता था तो उसके लिए, उस शादी में खर्च करने के लिए उनको कुछ पैसा मिलता था, फंड मिलता था, ठीक है, धन देवी कन्या फंड करके, ठीक है। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या बनाया, मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट बनाया, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट बनाया 1928 में। और इस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत उन्होंने चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बंद कर लिया, ठीक है। और बनाया विडो रीमैरिज एक्ट एंड पॉवर्टी रेगुलेशन ऑफ 1931 एडी। और इस एक्ट के तहत क्या होता था, लड़कियों को जो विडो है, जो छोटी उम्र में जब विडो हो जाता है, यानी कि जब वो विधवा हो जाता है, तो उनको ये परमिशन दिया है कि आप फिर से शादी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम हंगर एंड हार्डशिप टू रिफॉर्म रिजेक्टरी, ठीक है। द लैंड वॉज, ज़्यादातर जो लैंड होता था, जो ज़मीन होता था, या तो उसका मालिक जो है कौन होता था, या तो राजा होता था, महाराजा होता था, या तो लैंड ओनर्स जो ज़मीन के मालिक थे, ठीक है। अब जो ये पॉपुलेशन वाज, ज़्यादातर लोग जो है लैंडलेस होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होते थे, जो पीजेंट्स होते थे ना, उनके पास ज़मीन नहीं होते थे, वो दूसरों के ज़मीन पे जाकर जो है वो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। और उस पे खेती बाड़ी करना, ठीक है, और उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, ठीक है। हर लोग, एवरीबडी, जिसमें आता था कारपेंटर्स, वीवर्स, क्राफ्टमैन्स, बॉटमैन, बचर्स, यानी कि जो कसाई होते हैं ना, मीट बेचने वाला, उसको कहते हैं बचर्स, बेकर्स जो है, ये सब, उनको सब पे टैक्स लगता था, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करना हो, सेफ्रॉन हो, पेपर हो, टबैको हो, वाइन हो, सॉल्ट हो, इन सारी चीज़ों पे भी टैक्स लगते थे, ठीक है। किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से। साहूकारी सिस्टम होता था, फोर्स लेबर होता था, ठीक है, और जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ बेगर वॉज मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर मेकिंग, और बेगर यानी कि फोर्स लेबर, बेगर माने फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती जो है काम करवाना, वो हुआ था। एक रोड बना था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बना था, उसके लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने उस रोड के लिए फोर्स लेबर बनाया उन्होंने, ठीक है। These two evil practice exorbitant rate of taxation and beggar remained the, अब उसके लिए उन्होंने क्या क्या किए, रिफॉर्म्स क्या क्या लाए। लैंड रेवेन्यू में इन 1889 वाल्टर लॉरेंस जो है उसको अपॉइंट किया गया एज अ रेवेन्यू कमिश्नर, ठीक है। तो उसका काम क्या था कि लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लाना, ठीक है। और उसमें कुछ सजेशन जो है उन्होंने दिया, सजेस्ट किया, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप जो है सजेस्ट किया, किसने, वाल्टर लॉरेंस ने। और वो क्या क्या था, द लैंड रेवेन्यू वॉज reduced फ्रॉम हाफ टू 1/3। पहले जो है लैंड रेवेन्यू जो है टैक्स कितना पे करते थे, सिर्फ पूरा आधा 50% जो है पे करते थे। अब ये वाल्टर लॉरेंस ने 50% से कम करके फ्रॉम 1/3 बना दिया, यानी कि 30 to 33% जो है उसने बनाया,
तो बहुत कम हो गया ना, रेड्यूस हो गया ना। पहले 50% देना होता था, अब 30%, तो बहुत कम हो गया है ना। ऐसा किया। पीजेंट्स वेयर ग्रांटेड ऑक्यूपेंसी राइट, जो है उनको भी हक है अपना लैंड ज़मीन रखने का, उनको भी हक है, पीजेंट्स को भी, वो भी दिया। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वजह से उसके ज़रिए लोगों को लोन मिलता था, तो वो सस्ता पड़ता था, यानी कि उसके लिए ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता था। नहीं तो मनी लेंडर से वो लोग पैसा लोन लेते थे, उधार लेते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा उस पे जब उसको वापस देना होता था ना, तो उसके तब जो है बहुत मुश्किल होता था। ठीक है। फर्दर ड्यूरिंग द reign ऑफ महाराजा हरी सिंह, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ रेगुलेशन ऑफ 1926 जो है वो बनाया गया। ठीक है। जिससे क्या होता था कि मनी लेंडर्स से लोगों को, यानी कि कल्टीवेटर्स को, पीजेंट्स को जो एक्सप्लॉइट किया जाता था, उससे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक है। फिर एक लैंड एलिनेशन रेगुलेशन जो है एक्ट बनाया। ठीक है। और उससे क्या होता था कि पीजेंट्स को जो अपने ज़मीन जो है ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था, वो प्रोटेक्ट करते थे ये एक्ट। ठीक है। लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट जो है ये बनाया गया, जिससे क्या एडवांसिंग लोन टू द एग्रीकल्चरिस्ट, इससे लोन जो है एग्रीकल्चरिस्ट को लोन मिलने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी सोसाइटी जो है, सोसाइटी को डिवाइड कास्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है। और अनटचेबिलिटी जो है वो जम्मू में बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है। जैसे कि हरिजन्स जो है वो कास्ट होते थे, जो लो कास्ट मानते थे, और जिनका कंडीशन जो है बहुत ही मिजरेबल होते थे, यानी कि बहुत ही बुरा होता था। ठीक है। लोअर कास्ट जो है उनको पब्लिक प्लेस जो है होता है वो शेयर नहीं करने देना, टेम्पल्स में उनको जाने नहीं देना, ये सब होता था। फिर एक आर्य समाज जो है जो समाज जो फॉर्म्ड हुआ था, उस समाज के ज़रिए जो है ये सोशल इविल्स, जो कौन सा हरिजन, ये अनटचेबिलिटी है ना, उसके अगेंस्ट जो है आर्य समाज ने मूवमेंट चलाए। ठीक है। महाराजा हरी सिंह ने भी अक्टूबर 1932 में क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो टेम्पल्स जो है, ये मंदिर जो है वो सिर्फ हाई कास्ट लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो महाराजा हरी सिंह ने क्या किया, जो टेम्पल का, मंदिर का जो दरवाज़ा जो है वो सबके लिए खोला, यानी कि हरिजन्स के लिए भी। तो महाराजा हरी सिंह को लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगे कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है। पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जैसे कि अभी जो है पंचायती राज है, म्यूनसिपैलिटी है, ये सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है। अब म्यूनसिपल एक्ट 1886, ठीक है, उसमें वो बनाया गया, उसमें जो कॉमन पीपल को भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो सेटअप किया। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी कहाँ पे होते हैं, शहर में होते हैं। शहर में कौन क्या होता है, टाउन्स में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी होता है। गांव में क्या होता है, पंचायत होता है ना। पंचायत जो है वो गांव में होते हैं, और म्यूनसिपैलिटी जो है वो टाउन में होते हैं। तो जम्मू और कश्मीर के टाउन्स में, शहर में म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो सेटअप किया गया। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रोड्स एंड रेलवेज बनाए, रोड्स बनाए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट कर सके। ठीक है। जैसे कि झेलम वैली कार्ट रोड बनाया। ठीक है। फिर बनाया गिलगिट रोड जो है वो स्टार्टेड किया 1890 में। ठीक है। बनिहाल कार्ट रोड बनाया, लद्दाख रोड बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया गया जो जम्मू और सियालकोट को जोड़ते हैं, कब, 1905 में बनाया रेलवेज। All these measures improve the transport and communication system, which help in doing away with the isolation of the region. ये सारे
कौन सा रेलवेज और रोड की वजह से जो है जो अलग थे, जो जगह अलग थे उनको जोड़ा गया, यानी कि कोई भी अलग नहीं रहे। ठीक है। अब एरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या क्या किए? कैनल बनाया, यानी कि नहर बनाना, है ना, जैसे कि यहाँ से रिवर का पानी इस तरह से बह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे खेत है। अब पानी तो यहाँ से जा रहा है ना। अब यहाँ तक, इस खेतों तक पानी पहुँचने के लिए क्या बनाएंगे हम? कैनल बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम नहर कहेंगे। कैनल बनाएंगे और उस कैनल के ज़रिए जो है पानी जो है यहाँ तक उसको लाया जाएगा, जहाँ भी हो यहाँ जो है पानी लाया जाएगा। तो बहुत सारे कैनल्स, और उसमें इससे क्या होगा, ये पानी जो है इस खेत तक पहुंच गए और यहाँ पे हम खेती बाड़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे डोगरा रूल के टाइम पे बहुत सारे कैनल्स बनाए, जैसे कि मरतान कैनल, प्रताप कैनल, बसंतरपुर कैनल, ऊपर जलम कैनल जो है, ये सारा रणबीर कैनल जो है, जो जम्मू प्रोविंस में वाज द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा है। ठीक है। जिसके, और उस कैनल के पानी से अखनूर से लेके रणबीर सिंहपुरा तहसील तक जो है पानी पहुंच जाता है। ठीक है। For free and portable supply of water, modern water boxes were established in both the province of the region for generation of power, hydroelectricity plants करना, ये सारे करना भी स्टार्ट हो गए। ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर, हेल्थ के लिए यानी कि लोगों के सेहत के लिए क्या किया? सबसे पहला डिस्पेंसरी खोला गया श्रीनगर में। ठीक है। किसने? रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क ने खोला। कब? 1864 में। ठीक है। उसके दूसरे साल जो है फिर एक और डिस्पेंसरी खोला गया। कहाँ पे? किसने खोला? डॉक्टर एमसाइल ने खोला। ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी, जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोलना चाहा तो उसके टाइम पे डोगरा रूलर्स ने अपोज किया कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं खोल सकते। मगर बाद में महाराजा खुद जो है उन्होंने खुद हॉस्पिटल के लिए उन्होंने फंड दिया, यानी कि उन्होंने ग्रांट्स दिए। ठीक है। जैसे कि रुस्तम गारही, ठीक है, शंकरया हिल, वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला। ठीक है। दिस बिल्डिंग केम टू बी नो एज ड्रुकजन हॉस्पिटल। In order to provide better health facilities, the state government took initiative to fight epidemics जैसे कोलेरा, स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स खुले। ठीक है। मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है वो खोला। ठीक है। जम्मू में और कश्मीर में भी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जो है, जो SMGS हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, वो खोला गया। कहाँ पे? जम्मू में। और श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल SMHS हॉस्पिटल खोला गया श्रीनगर में। सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे सेरिकल्चर क्या होता है? जो सिल्क, जहाँ पे सिल्क का जो है वो एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेट किया जाता है सिल्क बनाने के लिए। सिल्क वॉर्म जो है वो पालना। महाराजा प्रताप सिंह कुकून रेयरिंग, कुकून्स जो है क्या होता है? उससे क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है। वो जो है सिल्क वो पालने के लिए वो खोला गया श्रीनगर में 1907 में। ठीक है। अब जो है उसके लिए सीड्स जो है कहाँ से लाए गए? इटली और फ्रांस से लाए गए। और वो सीड्स जो है लोगों में, पीजेंट्स में यानी किसानों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने दिया। और कोकून्स जो है वो पालने के लिए लोगों को दिया, ताकि वहाँ उसमें से सिल्क जो है निकाला जा सके। ठीक है। फिर फ्रूट्स यानी कि जो फल होता है ना, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी उन्होंने एक्सपर्ट बुलाया। कहाँ से? पेशावर से। ठीक है। ताकि ये जो किस तरह से फ्रूट्स जो है अच्छा जो है उगाया जा सके, अच्छे से कौन कौन सा अच्छा होता है, ये सब के लिए भी उन्होंने अच्छा करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट बुलाया गया। कल्चरल हाइलाइट्स,
Taking cue from the annually visiting Ramlila and Rasleela companies from Mathura and वृंदावन और मथुरा में क्या होता है, रामलीला होता है, रसलीला होता है, थिएटरिकल ग्रुप होता है। उसको देखकर जो है जम्मू में भी, कश्मीर में भी ऐसे थिएटर जो है वो फॉर्म्ड किया गया, बनाया गया। सबसे पहला जो थिएटर था वो कौन सा था? रघुनाथ थिएटरिकल कंपनी, ठीक है। वो जो है रघुनाथ टेम्पल के अंदर ही होता था। उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था कि लोगों को बताना अपने कल्चर के बारे में ऐसे प्ले करके या ड्रामा करके लोगों को बताना, ठीक है। डोगरी संस्था उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1943 में, ठीक है। डोगरा कल्चर जो है जो प्रमोट करते थे, ठीक है। परफॉर्म करना डोगरी ओरिजिनल डोगरी प्ले जो है परफॉर्म करते थे, जैसे कि बाबा जीतो, सरपंच, नामाग्रान करके ये सारे प्ले होते थे, लोगों को दिखाते थे। और उस सबसे क्या होता था कि एक तो जम्मू रीजन, एक तो क्या होता था कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, लोगों को एंटरटेन करना, मनोरंजन करना लोगों का। और साथ में क्या होता था कि लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को उस जगह के कल्चर के बारे में पता चल जाता है, नॉलेज मिल जाता है कि हाँ ऐसा होता है करके, ठीक है। थिएटर होता था जैसे कि तमाचर, बख्तीन, हरन, बंस जो है, ऐसे फॉक जो है एंटरटेनर है जो कश्मीर का है, ठीक है। ये सारे होते थे ताकि लोगों को एंटरटेन भी कर सके और लोगों को कल्चर के बारे में भी बता सके, ठीक है। उससे क्या रहता है, हमारा कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहता है, लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो ये इतना ही है। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।